नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट लेक्चर है और लेक्चर हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ करंट आयन स्टडी करते हैं कि जब करंट किसी कंडक्टर में पास करे तो उसमें क्या क्या जो है वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है हमारे पास तीन है। पहला हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट, और तीसरा हमारे पास जो है केमिकल इफेक्ट। ये जो है वो शॉर्ट आपके पास आ सकता है। वैसे ये सारे अलग अलग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एमसीक्यू भी बन सकता है कि आपके पास इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है वो कौन कौन से हैं, हीटिंग, मैग्नेटिक, केमिकल, ऑल। तो सही ऑप्शन ऑल ऑफ दीस। अब प्यारे बच्चों हम बारी बारी इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट को देखने के लिए जरा देखिएगा प्यारे बच्चों कि आपके पास ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, कैसे जो है वो करंट की वजह से हीट पैदा होती है। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन पहले हम रीजन इसकी देखते हैं कि हमारे पास जो वायर होती है, कंडक्टर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनकी वजह से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ। जब ये हमारे पास मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये किसके साथ कोलाइड करते हैं जी? एटम के साथ। और जब ये एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज काइनेटिक एनर्जी and give to atom, वो एटम को दे देते हैं। और जब वो एटम को देते हैं तो एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये होता है कि हमारे पास उसको जो ना हीट अप हो गया। ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर है, प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर है। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है। ये कैसे होता है इस बात को जरा देखिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने बताया कि वायर के अंदर जो है जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो आपस में भी टकराते हैं, उसके अंदर जो एटम है उनसे भी टकराते हैं। और जब वो एटम से टकराते हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो दे देते हैं एटम को। एटम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसको वो गेन कर लेता है एटम जो है। और जब वो गेन होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, हम ये फर्स्ट ईयर में 11th चैप्टर में पढ़ा चुके, और इसकी वजह से हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है। ये प्यारे बच्चों हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है। अब अगर आप ये हीट का फार्मूला देखें तो ये हमारे पास I² RT के बराबर है। अब इसमें I क्या है? करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है, H हमारे पास हीट है। ये जरा देखने ये आता कैसे है। आपके पास पावर का फार्मूला जो है वो होता है W/T, या छोटी क्लासों में पढ़ चुके, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके। अब जो वर्क डन है इसका और हीट का यूनिट एक ही है, लिहाजा वर्क हीट के बराबर है। अब यहां से अगर मैं हीट निकालना चाहूं तो T इधर मल्टीप्लाई आएगा, PT आएगा, और ये जो P है पावर है। और पावर मैं अगले चैप्टर में इंशाल्लाह, बल्कि इसी चैप्टर में बताऊंगा कि पावर जो हमारे पास I² R होती है। ये पावर क्या है, किसके बराबर है? I² R।
तो ये 60T आएगा, तो यूं हीट जो I स्क्वायर RT आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन है। इसका जो एमसीक्यू बड़ी दफा आए हो गया। एमसीक्यू क्या आया करते हैं, जरा देखें कि अगर मैं करंट डबल कर दूं तो फिर हमारे पास हीट कितनी होगी। ये डबल करूंगा तो इसका स्क्वायर आएगा, जिस कीमत लगा के हल करना होता है। तो स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 टाइम हो जाएगा। अगर आप अच्छा, इसका एक और भी फॉर्मूला आया हुआ है, ये शॉर्ट आया हुआ है कि करंट दिया हुआ है, पावर दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। कहते हैं कि 2 वाट पावर है और टाइम 1 घंटा है, तो कितनी हीट होगी, मल्टीप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले से बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट जो है वो लगा से बने हुए हैं। इसके बाद बेटा इसका जो यूज है, यूज हमारे पास जो है, एक तो हीटर के अंदर ये इस्तेमाल होता है। आपने घरों में देखा होगा कि जब आप हीटर लगाते हैं तो फौरन हीट आना शुरू हो जाती है, जिससे आप खाना बना सकते हैं, आप जो है वो उसमें आग तपा सकते हैं। कोई ये एक हीटिंग इफेक्ट हमें देता है। अच्छा, तो यहाँ पे बात हम ये कर रहे थे कि हमारे पास ये जो यूजेस हैं, हीटर है, टोस्टर है। हीटर से आप वाकिफ हैं, घरों में जो आप हीटर में खाना बनाते हैं, जो कुछ भी है। टोस्टर से सैंडविच बनाते हैं, जब आप उसमें डालते हैं तो वो जली रोटी बाहर आ जाती है, वो वाला जो है। आयरन, इस्त्री, कपड़े इस्त्री डेली का जो आपका काम है, इसमें भी करंट हीट में बदल जाता है। इलेक्ट्रिक केटल, केटल में अगर आप दूध वगैरह डाल दें, चीनी पत्ती, तो वो आपके पास चाय तैयार कर देती है, पानी भी गर्म कर देते हैं। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास यूजेस हैं। अब हीटिंग इफेक्ट क्या है, आइए जरा इसको मैं सारा आपको बताता हूँ। ये सिंपल बताया आपको कि जब हमारे पास करंट पास करता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं एटम से, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं और एटम गेन करता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इंक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब है कि हीट होती है। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है। क्या मैंने बात बताई है कि हमारे पास करंट flows through wire. Current flows through wire due to free electron and free electrons collide with atom और जब ये हमारे पास कोलाइड विद एटम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन lose some kinetic energy and atom gain kinetic energy. Kinetic energy of atom increase. It means heating is produced. Heat is produced. It means heat is produced. इसका जो है वो फार्मूला बेटा देखिएगा। ये फार्मूला हमारे पास क्या है, वो मैंने बताया कि जो हीट है ये I स्क्वायर RT के बराबर है। अब इसकी डेरिवेशन मैंने इधर आपको दी हुई है, यहाँ पे बस आपने ये बताना है। और ये I जो है वो करंट है, R रेजिस्टेंस है, T जो है वो हमारे पास टाइम है। इसके बाद इसकी जो यूजेस की आइडिया बना लेंगे। तो ये यूज कहाँ होता है? It heating effect is used in heater, toaster, iron and kettle. It is used in heater,
टोस्टर, आयरन एंड इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल, तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारा लिखेंगे। इसके अलावा जो है इसका मैंने बताया ये एमसीक्यू बने हुए हैं। ये जो यूजेस हैं ये भी हमारे पास एमसीक्यू में आए हुए हैं कि हीटिंग इफेक्ट कहाँ-कहाँ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। हीटिंग इफेक्ट के मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट की बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जरा एक बात सुन लें, सिंपल वर्ड्स में मैंने लिख भी दिया है कि जब आप करंट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव करता है और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मूव कर रहे होते हैं जो कोलाइड विद द एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लॉस करता है और एटम गेन करता है। जो गेन करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। ये हीटिंग इफेक्ट है। और फार्मूला मैंने बताया इसके आरटी कैसे ये तरह आपको बता दिया है। और इस्तेमाल कहां-कहां होता है, ये आपके पास हीटर, टोस्टर, आयरन और इलेक्ट्रिक केटल में इस्तेमाल होता है। तो ये बच्चों आपके पास इफेक्ट ऑफ करंट यानी नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट है और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी हम बात करेंगे। और ये आपके पास लेक्चर जो है वो आपको YouTube चैनल पे भी मिल सकता है और उसके लिए आपके पास जो YouTube चैनल है हमारा वो वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के नाम से है और इसमें आप जो है जाएं इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल भी जो है उसकी आप प्रेस करें। इस तरह से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह शो हो जाएगी। और अगर कोई सवाल हो आपके ज़हन में तो उसको कमेंट में आप दें, उसका जवाब दिया जाएगा।